गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो आज मैथ के क्वेश्चन और सीडीपी क्वेश्चन है। अगर आप लोग बता देना आप रीजनिंग भी क्वेश्चन डलवाना चाहते हो इसमें, तो मैं रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चन अच्छे छांट के डाल दिया करूँगा। ठीक है, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इससे आप PDF ले सकते हो इसकी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शैशवावस्था, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है। तो देखो ये किस पुनरावर्तन कहा है, जॉन्स ने। अगर जॉन्स ऑप्शन में ना हो ना तो रॉस होगा, ये याद रखना। आंसर क्या है इसका, सी। अच्छा, एक स्टेनले हॉल की एक किताब है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एडोलसेंस। क्या है, एडोलसेंस। किशोरावस्था में मांसपेशियों का भार कितना होता है, 44%। ये 3-4 क्वेश्चन याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, देवास स्वप्न की अवस्था किसे कहा गया। डे ड्रीमिंग हम कब करते हैं, तो डे ड्रीमिंग करते हैं किशोरावस्था में, कि गाड़ी होगी, बंगला होगा और वही वैलेंटाइन टाइप बातें, वो सब किस में होती है, किशोरावस्था में होती हैं। आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, अव्यक्तावस्था लेटेंसी फेज की समय अवधि बतानी है। तो देखो मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था, जिसमें 5 स्टेज बताई थी इसने। कौन सी बताई थी, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनेटल। लेटेंसी थी इसकी 6 से लेकर 12 वर्ष तक की, मतलब समय अवधि कितनी हो गई, 6 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अच्छा, असामान्य मनोविज्ञान का जनक पूछे ना, असामान्य मनोविज्ञान का जनक, तो आप सिगमंड फ्राइड लगाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखना। और सिगमंड फ्राइड ही किससे रिलेटेड, मनोविश्लेषण से रिलेटेड, और विश्लेषण से रिलेटेड कौन है, युंग। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, नेटिविस्ट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो ये हैं चोम्स्की, और इन्होंने क्या दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। याद रखना। स्किनर किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड व्यवहारवाद से किससे, व्यवहारवादी हैं, ऐसे याद रखो। ठीक है, व्यवहारवादी हैं। इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, ये याद रखना। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो, इनकी किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेव बायगोत्स्की क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से रिलेटेड है। वार्क ने क्या दिया था बताओ, भाषा का सापेक्ष सिद्धांत। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, अभी देखो पूर्वाग्रह को निर्मित करने और उन्हें संशोधित करने के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत कौन सा है। देखो पूर्वाग्रह हम किससे निर्मित करते हैं, समाज से देख देख के करते हैं। किससे, समाज सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, बंडूरा का। तो ये है इससे रिलेटेड। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या होगा इसका, सी। बंडूरा ने किस पर प्रयोग किए थे, बोबो डोल पे किए थे। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या है, सी। कोहल वर्ग किससे रिलेटेड, देखो एक है कोहलर जो है गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड, कोहल वर्ग नैतिक विकास से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या की। कोहलबर्ग ने लेवल बताए हैं कितने, 3 लेवल को स्तर बोलते हैं, स्टेज दिए इसमें 6। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसने किसको फॉलो किया था, प्याजे को। तो कोहलबर्ग ने क्या किया था, केवल मेल के ऊपर ही इन्होंने प्रयोग किए थे, तो लैंगिक एक पक्षता के आधार पर आलोचना की है कि इन्होंने फीमेल को क्यों नहीं शामिल किया। कैरोल गिलिगन कौन है, इनकी स्टूडेंट है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट, उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत में कौन सा संबंधित है, तो एटकिंसन सफरिन इन्होंने दिया है। अब एक चीज़ और याद रखना, मानवतावाद के जनक कौन है, मैस्लो। और मानवतावाद को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, कार्ल रोजर्स ने। ये याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट, अब देखो कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी की टाइपिंग में थोड़ी कठिनाई आ रही। जब भी कोई काम सीखा दूसरे काम में कठिनाई आए ना, तो वो होता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक, आपने कोई चीज़ सीखी और दूसरे काम में फ़ायदा पहुंचा रही है, तो वो हो जाती है सकारात्मक। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण सिद्धांत किसने दिया, जुड़ ने। किसने दिया, जुड़। याद रखना। गेस्टाल्टवाद कब स्टार्ट हुआ था, 1912 में। कब आया था, 1912 में। किसने स्टार्ट किया था, ये कहाँ से रिलेटेड है, जर्मनी से। ठीक है, बर्दिमर ने स्टार्टिंग की थी इसकी, ये याद रखना। इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए, कोहलर ने। किस पे, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए कितने, 3। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। तत्परता को क्या कहते हैं बताओ, अभ्यास को कहते हैं बताओ, अभ्यास को कहते हैं क्या, और प्रभाव 3 है, मतलब इस तरीके से याद रखना। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। प्रभाव को कहते हैं सुख दुख का नियम। ठीक है, तत्परता को क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, बता दूंगा बाद में। आंसर है इसका क्या, सी। आंसर है सी। नेक्स्ट, भाषा संबंधित कठिनाई क्या होती है बताओ, अफेजिया। क्या होती है, अफेजिया। एक होती है डिस्कैल्कुलिया, ये मैथ से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, RT 2009 के अनुसार किसी बालक को रोका नहीं जाएगा किसी भी क्लास में, तो ये कहाँ किस में लिखा है, धारा 16 में। और धारा 17 क्या कहती है, धारा 17 कहती है किसी को भी मार पिटाई नहीं करोगे आप। ठीक है, बच्चे के साथ, ये याद रख लेना। तो ठीक, आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट है, देखो
शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना आपदा कार्य के अलावा किसी भी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। ये क्या है, धारा 27। धारा 28 क्या कहती है, धारा 28 कहती है कि कोई भी टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और धारा 24 क्या है, शिक्षक के दायित्व, क्या है, दायित्व। और धारा 26 में क्या है, 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं रह सकती सीटें। जो आपकी भर्ती निकलती है ना, टीचर भर्ती, वो धारा 26 के आधार पर निकलती है। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, सृजनात्मकता एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी है, किंतु नासमझ वयस्क संसार से इसकी विकृति को खतरा है। तो ये NCF 2005 से रिलेटेड है। ये कहाँ से लिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एंड प्रगति से NCF तैयार किया गया था, ठीक है, याद रखना। और यशपाल इसके कौन थे, हेड। इससे पहले NCF को कब आया था, 1975, 88, 1975, 88, 2000 और 2005। ये चौथा NCF था, फोर्थ था, याद रखना। नेक्स्ट, NCF 2005 में एक भाषाई सलाहकार समिति थी। कौन सी थी, भाषाई। भाषाई के अध्यक्ष कौन थे, नामवर सिंह। कौन थे, नामवर सिंह। ये यशपाल तो हेड थे ही इसके पूरी के, मगर भाषा वाली के कौन थे, नामवर सिंह। नेक्स्ट, NCF 2000 NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलेंगे इसे, न्यू मत बोलना, मतलब न्यू तो मैं बताना चाह रहा था, मगर इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अध्यक्ष कौन है, कस्तूरी रंगन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, अभी देखो निर्मितवाद, ऐसे देखो, सामाजिक निर्मितवादी कौन है, ये है वाइगोत्स्की, ठीक है। एक है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये कौन है, पियाजे। ये दोनों याद रखना। तो ये क्या कहता है, कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन ये गलत है, ज्ञान का निर्माण शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये तो छात्र खुद करेगा। आंसर ए गलत है। नेक्स्ट, अभी देखो इसमें से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। पियाजे ने क्या, संज्ञानवादी हैं, पहले तो ये याद रखो। 4 स्टेज बताई थी इन्होंने, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। तो ये कभी भी किस चीज़ पे, अभ्यास पे जोर नहीं देते। अभ्यास पे कौन जोर देता है, अभ्यास पे देते हैं थॉर्नडाइक। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव बताया था। तो दूसरा इनका जो सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत, वो रिलेटेड है इससे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से कौन सा सही माना जा सकता है। तो कोहलबर्ग किसी ने क्या कहा था, संज्ञानात्मक परिपक्वता, नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया जा सकता है। आंसर है इसका डी। मतलब इनका ये था कि संज्ञानात्मक जब भी परिपक्व हो जाए, संज्ञान से जब परिपक्व हो जाएगा बच्चा, तो वो नैतिकता में भी आने लग जाएगी उसमें। आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट, आप देखो इसमें से मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में किसने कहा है, बहुविमात्मक प्रज्ञा, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये कहा है गार्डनर ने, ठीक है। और इन्होंने और क्या कहा है, गार्डनर ने कितनी इंटेलिजेंस बताई है, 8। कितनी बताई, 8। सबसे पहले 7 बताई थी, फिर 8। आंसर क्या है इसका, सी। आंसर क्या है, सी। गोलमैन किससे रिलेटेड, संवेगात्मक बुद्धि से। किससे, संवेगात्मक बुद्धि से, ठीक है। स्पीयरमैन ने क्या दिया है, जी कारक और एस कारक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, डिसलेक्सिया रिलेटेड पढ़ने और बर्तनी से। आंसर इसका डी। नेक्स्ट, अब देखो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। आंसर है ए। नेक्स्ट, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये किसने कहा था, गिलफोर्ड ने। किसने कहा है, गिलफोर्ड ने। अच्छा, वुडवर्थ ने SOR सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, SOR सिद्धांत, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है। कोई अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे, समस्या की पहचान करोगे, समस्या क्या है, तभी तो समाधान होगा। अब देखो मैथ के क्वेश्चन हैं, मैथ के क्वेश्चन हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए, n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। तो n की जगह 1 रखो। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, तो 1 रखा। 6 की पावर 1, 5 की पावर 1, 6 माइनस 5 कितना आ गया, 1। आखिरी में हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आएगा, कुछ भी। अच्छा 2 रख लो, 6 की पावर 2, 5 की पावर 2, 36 माइनस 25, 6 में से 5 गया तो 1, हमेशा क्या बचेगा, 1। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अभी तो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 इस संख्या में हैज़ की जगह क्या रखें कि 8 का गुणज बच जाए। 8 के गुणज की शर्त ये होती है कि अंतिम 3 में उसका भाग जाना चाहिए। तो देखो एक एक बार रख के देख लो। पहले 8 रखो, 884, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 4 बच जाएगा, तो ये तो जाएगा नहीं। अब इसे छोड़ो, अब इसकी जगह रख के देखो 6, 684, तो 8 अठू 7 56, अठू 64, ठीक है। फिर बच गया 4, 44, 8 45 नहीं जा रहा। अब 9 रख के देखते हैं, ठीक है। 9 8 4, तो 8 एकम 8, 18, 8 दूनी 16, बच गया 2, 4, 8 3 24, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9। आंसर है सी। रख रख के देख लेना, ज़्यादा आसान रहता है इसमें, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 18 से विभाजित हो जाए।
अब देखो कोई संख्या अगर 12 से विभाजित है, 12 में क्या आता है 3 गुणा 4, तो मतलब वो 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी। अब देखो 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, तो ये तो नहीं हो सकती। मतलब 3 से विभाजिता का नियम है कि 3 से भाग जानी चाहिए, 4 का भी भाग नहीं जाएगा, 6 में चला जाएगा, 5 और 2 7 इसमें भी नहीं है, तो केवल यही संख्या बची जिसमें जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो आप। आंसर है ए, ये भी एक ट्रिक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई बताओ जिसे 10 8 6 मीटर की विमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, हमेशा इसका अंडर रूट में स्क्वायर कर देना। 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, 6 का 36, तो 6 और 4 10, हाँ चलो 6 3 और 1 10, 200, 200 आ रहा है, क्या आ रहा है 200, तो 10 रूट 2 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। रीजनिंग वाले सब्जेक्ट के बारे में बताइएगा, आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो इसके साथ या नहीं। अगर पढ़ना चाहते हो तो लिखते ना, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे डाला करेंगे, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।